अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी विमेंस डे मनाया जा रहा है और औरतों का आलमी दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो वर्किंग विमेन है, घरों में रहने वाली ख़वातीन हैं, उनके मसाइल को उजागर किया जाए, उनके मसाइल पर बात की जाए और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। तो आज भी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से पूरे लाहौर शहर में ही मुख्तलिफ तकारीब हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पुलिस डिपार्टमेंट में, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ये तमाम मामलात करने का मकसद यही होता है कि ख़वातीन को बताया जाए कि वो किसी भी मैदान में कम नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में हम अपनी ख़वातीन से ही बात करेंगे, वर्किंग वुमेन से बात करेंगे, हाउस वाइफ से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि माशरे में रहते हुए ख़ुद को वो कितना एम्पावर फील करती है, गवर्नमेंट से क्या चाहती है, सोसाइटी से उनको क्या शिकवा है और इन तमाम मसाइल का हल क्या हो सकता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं। नाज़रीन, अपने वर्किंग वुमेन से बात करते हैं जो कि रोड पर रहती हैं, बाहर रहती हैं। विमेन डे के हवाले से इनका क्या मैसेज है, माशरे में क्या कमी देखती हैं, ये चाहती क्या है, तमाम मामलात पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा नौरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी वुमेन्स डे। एंड आज का दिन जो है वो वैसे ही तमाम ख़वातीन के लिए एक ऐसा दिन है कि वो अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकती है, अपने बारे में बोल सकती है। उनको और आई गेस कि उनको ये फ्रीडम मिलनी चाहिए। एवरी डे उनके लिए जो है ना वो वुमेन डे होना चाहिए। अच्छा, आपको एक फ़ीमेल होने के नाते माशरे में क्या प्रॉब्लम लगता है, क्या कमी लगती है जो आप चाहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ एक फ़ीमेल होने के तौर पे? देखिए, सबसे पहले तो फीमेल जो है उनमें वो जो है ना सेंस ऑफ सेल्फनेस नहीं है, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रही हैं। उन्हें अगर अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी जो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, अगर उनको इस बारे में पता चले, वो अपने आप को पहचान लें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनकलाब दुनिया में लेके आ सकती हैं। तो उनको रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सिनफ़े नाजुक नहीं हैं, आप सिनफ़े आहन हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको एजुकेशन दें, क्योंकि हमारी फ़ीमेल्स को बहुत हद तक जो एजुकेशन के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता या उनको इस तरफ लेके ही नहीं आया जाता, ख़ास तौर पर जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं। तो एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वुमेन इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। माशरे में अगर आपको एक मौका हम देते हैं कि ख़वातीन के लिए आपने कुछ करना है, क्या करेंगे, क्या कमी देखती हैं? तालीम, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ वुमेन। तालीम का मतलब ये नहीं कि आपने डिग्रीज़ ले ली हैं, डिग्रीज इज डजेंट मैटर एनीथिंग। आपने उनको जो है वो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना, उनको इल्म देना है, उनको बताना है कि आप कुछ कर सकती हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें बाद दफ़ा होता है अपने राइट्स के बारे में पता होता है, सब जानते होते हैं, हमारे पास इल्म होता है, लेकिन हमारे में इतनी करेज नहीं होती कि हम उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करवा सकें। मैसेज क्या देंगी ख़वातीन? बी स्ट्रॉन्ग एंड पंजाब पुलिस इज़ ऑलवेज़ विद यू। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, ऑलवेज़। जब भी आपको ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको कभी हेल्प चाहिए तो ऑलवेज़ ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस के पास ज़रूर आए, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़रा सईद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, कैसी चल रही है जॉब, घर, मसरूफियात, ज़िंदगी? ज़िंदगी है, जब तक है चलती रहेगी और ख़ूबसूरत तरीके से निभाना है और इंशाल्लाह ताला निभाते रहेंगे इंशाल्लाह। एक खातून होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में, माशरे को देखते हुए? नई खातून होना तो बहुत खूबसूरत है, ये वर्ड ही, औरत ही वर्ड बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी इसको किस तरीके से डील करती है। हमें किस तरह से निभाना है, हमारी ज़िंदगी में कौन सी आजमाइशें आती हैं, तो आजमाइशों से निपट कर उसको अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना, अपनी फैमिली को देखना, ये औरत का नाम है। ये नाम औरत। कमी क्या है जो आप कहती हैं कि ये कमी है, इसको ठीक होना चाहिए? जो हमारे बेसिक हकूक़ है ना, जो इस्लाम ने हमें दे दिए हैं, जो कि हमें मिल जाने चाहिए फौरी, उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे वो एक बेवा है, अगर वो बेवा हो गई तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये उसके बस में नहीं है कि वो बेवा हुई है। यतीम है तो ये उसके कंट्रोल में नहीं है। आप उसको एटलीस्ट, अगर तो किसी बंदे का नहीं है तो वो अल्लाह की तरफ से, अगर किसी का है तो उसको उसकी टाइमली उसकी जायदादें दें। एक बेटी है तो उसका विरासत में हिस्से की बात, विरासत में हिस्से की बात कर रही हूँ कि उसको टाइमली दे देना चाहिए, उसके लिए सारी उम्र तगोदो नहीं करनी पड़े।
हमारी ख़वातीन को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं मेरे लिए फीमेल्स के लिए एक स्पेशली मैसेज है कि कहीं भी कमज़ोर ना पड़ें। कमज़ोर होना और मजबूत होना ये आपके अपने बस में है। आपको बहुत सी हर्डल्स मिलेंगी, डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी, लेकिन जब आप अंदर से मजबूत होंगी और आप अपनी गोल को अपने माइंड में रखेंगी तो कभी भी कहीं भी नहीं लड़खड़ाएंगी, चलती रहेंगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फहमीदा? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप ठीक है? कैसी हैं? जी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। कैसा लग रहा है? हर साल ही हम आज का दिन मनाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे ही मनाना चाहिए, कुछ तब्दीली होनी चाहिए? आप क्या चाहती हैं? हम तो शुरू से ही 17 साल हो गए मुझे इस जॉब में और हम 17 साल से विमेन डे मना रहे हैं, लेकिन ये विमेन डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल विमेन डे है और हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न पूछें कि क्यों? बताइए क्यों। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सीएम विमेन, हमारी सीटीओ वुमेन, हमारी इंचार्ज वुमेन, हमारा आफसर सेंटर वुमेन टू वुमेन सर्विस, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है और ये साल हमारी पिछले जितने भी साल है उसमें सबसे यादगार साल है हमारे लिए। अच्छा, सीटीओ साहिबा से के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। अगर आपकी हेड फीमेल हैं तो आपको तब्दीली क्या महसूस होता है? जैसे कि आपने सीएम साहिबा के बारे में बात की है, सीटीओ साहिबा के बारे में बात की है, क्या चेंज, क्या फील होता है? चेंज ये है कि मैम पहले हमें ये लगता था कि हमारी जो फीमेल अगर कमांडर आ गई हैं तो शायद हमारे लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि यू नो औरत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होती। लेकिन मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ मैम अमारा कि उन्होंने हमें एहसास ही नहीं ये होने दिया कि वो एक कमांडर हैं। उन्होंने फैमिली की तरह हमें लिया और आप यकीन जाने कि हम इतने कंफर्टेबल जोन में हैं, ना सिर्फ हम सीनियर्स, हमारी जूनियर्स भी। आप देखें कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, हर कोई खुशी से अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अच्छा, मुआशरे में मसाइल क्या हैं जो औरत को फेस करना पड़ते हैं, जिनको आपको लगता है एड्रेस होना चाहिए और इनको हल होना चाहिए? ख़वातीन के असल मसाइल तो ये हैं जिस पे बात ही नहीं होगी। बिल्कुल, मैं मैडम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगी कि सिर्फ एक चीज़ है, मेल्स का नॉन सीरियस बिहेवियर टू वुमेन। ये अगर चेंज हो जाए तो मैं कहती हूँ कि पूरे मुआशरे की जो तरतीब है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि कभी भी जो मेल्स हैं वो अगर अपने नॉन सीरियस बिहेवियर को पॉजिटिव कर लें फीमेल्स के बारे में तो हमारा मुआशरा बहुत खूबसूरत हो जाए। अच्छा, नॉन सीरियस बिहेवियर मतलब डिस्क्राइब थोड़ा सा करेंगे कि खुद से औरत को कमतर समझते हैं या फिर क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या देखती हैं आप? कमतर तो नहीं समझते, लेकिन मोस्टली मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि मेल्स इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते कि एक फ़ीमेल उनके बराबर आके खड़ी हो गई है। तो मैं ये कहूँगी सिर्फ कि अगर किसी फ़ीमेल में कोई क्वालिटी है, अगर उसमें वो कॉम्पिटेंट है, जी बिल्कुल, और उसमें वो है पोटेंसी कि वो काम कर सकती है, तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उस पर आर्ग्यू करें और उसको कोशिश करें कि ये बस अब ख़त्म हो जाए, अब ये ख़त्म हो जाए और फिर हाँ हमारी इजारादारी आ जाए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नॉन सीरियस बिहेवियर है कि औरत की एबिलिटी को माने। वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है और आपकी बीवी भी। मैं एक प्रोफेशनल औरत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम औरतों की बात कर रही हूँ। फैमिली में भी इसी तरह है। लेकिन जो प्रोफेशनल औरतें हैं उनको भी इस बिहेवियर का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप इस बारे में बात कर रही हैं। और विमेंस डे है तो हम तो सारी ख़वातीन की ही बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, प्रोफेशनल मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो सिर्फ बात इतनी है मैम कि अगर हम एबिलिटी के लिहाज से एक्सेप्ट कर लें तो मेरा ख्याल है औरत के बगैर तो मुआशरे की तश्कील ही नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक और फीमेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? सिद्रा सलीम जी मेरी हम नाम, सिद्रा मुनीर एंड सिद्रा सलीम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू, आपको भी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच। आज के दिन ख़वातीन को क्या मैसेज है आपका? आज का दिन स्पेशल है जस्ट फॉर वुमेंस, तो इसको अच्छी तरह से अपनी तमाम तर परेशानियां भूल के सेलिब्रेट करें और इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करें कि आने वाले दिनों में जो आपकी परेशानियां रह गई हैं वो ख़त्म करके और नई ज़िंदगी में कदम रखें। ख़वातीन की परेशानियां वैसे हैं क्या आजकल के दौर में? बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं, आने जाने का कन्वीनियंस इश्यूज़ होते हैं और वर्किंग इन्वायरमेंट। लेकिन हम लोगों के लिए स्पेशल ये है कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत कंफर्ट जोन में है, हम बहुत सुकून से अपना ड्यूटी टाइम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, लेकिन कन्वीनियंस इशू है, आने जाने का बहुत इशू है आने जाने के लिए। आपको पता है लाहौर की ट्रैफिक और हमारी सोसाइटी, हमारे लोग,
तो फिर हर चीज़ काउंट करती है। सोसाइटी से लोगों से क्या शिकवा है जो आप कहती हैं कि इसे अब तब्दील हो जाना चाहिए, भाई अब ये मजीद नहीं होना चाहिए, तरक्की हो रही है मुल्क? नहीं, तरक्की तो हो रही है इसमें, या हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की नहीं हो रही है। जैसे लड़कियां थी, अब वो स्कूटी चला रही हैं, अब वो ड्राइविंग कर रही हैं। जैसे ये आबशार सेंटर में आप खड़े हैं तो यहाँ पे ये सारी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जस्ट फॉर लेडीज़ ही हैं, वुमेन टू वुमेन सर्विस दी जा रही है। अब लोगों को ये मसला नहीं है कि उस लड़के ने हमें कुछ कह दिया है, उसने कुछ कह दिया है। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, यस, साइमा जी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू वेरी मच। क्या मैसेज है आज के दिन को लेकर आपका? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह आज का दिन हम लोगों ने ये समझ के मनाया है ना कि हम वुमेंस डे है और ये सिर्फ हमारा ही दिन है, साल के 365 दिन भी इसी तरह करें। जस्ट फील स्पेशलाइज योरसेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, अपने आप को स्पेशल फील कराएं कि ये जहान जो है इसमें सारे रंग आपसे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, जो सिर्फ एक फ़ीमेल फेस करती है और सिर्फ एक फ़ीमेल समझ सकती है? मैडम, हमारे माशरे में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये है कि जिस तरह की देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, हम लोग ना शुरू से एक तख़य्युलाती ज़िंदगी में रहते हैं कि हम लोग ये करेंगे, बट रियलिटी और इमेजिन्स में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेक अप योर माइंड कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, सोसाइटी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। जब आप अपने माइंड को इस तरह मेकअप करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही टैकल करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ये मैं कहूँगी, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप हैं ना रियलिटी पसंद और आप हकीकत पसंद है तो कोई मसला आपके लिए मसला नहीं। अच्छा, सोसाइटी का बिहेवियर फीमेल को लेकर पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? क्या हो क्या रहा है, आप क्या फील करें? मेरे ख्याल से सोसाइटी का ना मिला जुला रुझान है। हम उस रुझान में ना जब हम सोसाइटी की तरफ ज़्यादा देखते हैं ना तो मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी है ना वो आपके अंदर होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको सारे रंग पॉजिटिव नज़र आएंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो सारे रंग नेगेटिव आएंगे। वो कहते हैं ना ये जहान हमसे है, तो ये सोच रखें तो कोई नेगेटिव इट मेक्स नो डिफरेंस। ये है ख़वातीन के लिए क्या होना चाहिए जो आपको लगता है अभी तक उनको फैसिलिटी नहीं मिली? सिर्फ फीमेल की बात करें। हमारे लिए ना सबसे पहले यह कि ये एक बहुत अच्छा जो इन्वायरमेंट है ना वो होना चाहिए। और इसमें भी मैं अपनी बात को उसी को दोहराऊंगी कि अब ये देखें ना ये कितना प्यारा सेटअप है, उसमें जब तक हमारे लिए सोसाइटी में हमआहंगी होनी चाहिए। सोसाइटी में दो ही लोग हैं, मेल और फीमेल है, इन दोनों में जब कोऑर्डिनेशन होगी, जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो मेरा ख्याल है ये जो गैप है ना, अंडरस्टैंडिंग गैप है, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग गैप जो है ये इट मस्ट बी फिल्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। ख़वातीन का आलमी दिन हर साल ही मनाया जाता है, इस साल क्या ख़ास है या फिर आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं बस जो मुझे एक बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ का दिल के अंदर है मलाल कि हमारा जो दीन है, जो हमारा मज़हब है, उसने भी औरत को इतने हकूक़ दिए हैं कि एक औरत को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया। और तो यानी कि एक माँ, अगर हम एक माँ के दर्जे पे आते हैं तो हमारे ऊपर पूरी एक नेशन की ज़िम्मेदारी डाल दी है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि औरत वीक है और औरत कमज़ोर है और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि औरत इतनी मजबूत हो जाए और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अगर वो रात के 12 बजे भी यहाँ पे रोड पे निकले तो उसे इस चीज़ का डर ना हो कि मेरे पीछे भाई लोग लग जाएंगे या वो मुझे वो हूटिंग करेंगे या मुझे घर से बाहर निकली हो तो जॉब कर रही हो तो भाई क्या मुझे गलत औरत समझेंगे। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना चाहती हूँ कि चाहे औरत दिन के 12 बजे निकले या चाहे औरत रात के 12 बजे निकले, ये इस्लामी मुआशरा है और हमारे मुआशरे ने हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया है। औरत इस कॉन्फिडेंस के साथ निकले कि भाई मुझे कोई बंदा भी यहाँ पे छेड़ने वाला नहीं है। और ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताइए, हल क्या? मैं बताती हूँ, इसके भी जिम्मेदार मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हम लेडीज़ हैं, क्योंकि हमने ही अपने, देखिए मेरा बेटा है, मैंने उसकी तरबियत करना है, ठीक है ना, मेरा भाई है, मैंने उसको बताना है। हम अपने घरों से ही इसकी तरबियत का आगाज़ करेंगे। एक माँ के ऊपर मैं कहती हूँ एक मदर के ऊपर आपको नेशन की भी बहुत ज़िम्मेदारी है। आपने उसके बाद अपने बच्चे की तरबियत इस तरीके से करनी है कि बेटा घर से तुमने बाहर निकलना, ये जो औरत है ना ये भी तुम्हारी माँ की तरह है, ये भी तुम्हारी बहन की तरह है। जिस तरह तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन को प्रोटेक्शन मिले वैसे ही तुमने उसको भी प्रोटेक्शन देनी है। और हमें एज अ मदर अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करनी होगी कि बेटा औरत की इज़्ज़त करें और वो
माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जो कि औरत की इज्जत ना करे। मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैसेज मैं तमाम माओं को यही देना चाहती हूँ और मेरा इसी बात पे जोर है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें और उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, एक ऐसा इंसान जो कि औरत की रिस्पेक्ट करे। ये जैसे कि अगर हम औरतें चाहती हैं ना कि हमें प्रोटेक्शन हो या हमें तहफ़्फ़ुज़ हो, हम घर से बाहर निकले, हमें कोई मर्द, अब मेरी बेटी है, कल को माशाल्लाह इसने जवान होना, बाहर निकलना, मुझे सबसे ज़्यादा यही डर है कि माशरे में सर्वाइव कैसे करेगी। तो क्या करूँगी मैं, अपने बेटे को कहूँगी कि बेटा कल को तुमने बाहर निकलना ना, तो तुमने औरतों की इज्जत करनी है, उनकी हिफाजत करनी है। अगर कोई बंदा उनको तंग भी करे तो आपने उससे प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, मैसेज आपने ले लिया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और ख़वातीन से बात करते हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ ख़वातीन से बात करनी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं, ये अपनी अपनी लाइफ्स में क्या करती हैं और साथ ही साथ माशरे में रहते हुए इनको क्या लगता है ख़वातीन के लिए क्या मिसिंग है, क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का ठीक शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। सलमा क्या करती है? मैं आईजी ऑफिस में जॉब करती हूँ। आईजी ऑफिस में जॉब करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। या कितने साल हो गए जॉब? मुझे 8 साल हो गए जॉब करते। 8 साल। आसान है ख़वातीन का जॉब करना, मुश्किल है, इंजॉयमेंट है, क्या है? वुमेंस के लिए काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि घर को देखना, बच्चों को देखना, जॉब देखना, तो मतलब इट्स अ बिग चैलेंज कि वर्किंग वुमेन होना, साथ में हाउसवाइफ, मतलब हाउसवाइफ का भी सारे काम अपने मैनेज करने हैं, उस सब चीज़ों को देखना, फिर अपने टाइम को भी देखना है कि ऑफिस को भी प्रॉपर टाइम देना, अपने फैमिली को भी प्रॉपर टाइम देना है, तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फीमेल्स को। कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज टाइम टेबल सेट करना पड़ता है डेफिनेटली टाइम सेट करना पड़ता है कि ये टाइम हमारा फैमिली का है, ये हमारा ऑफिस का टाइम है, ये इस टाइम पे हमने अपने बच्चों को मैनेज करना है। तो काफ़ी फीमेल्स को, मतलब फीमेल्स की लाइफ जो होती है ना, आसान लाइफ नहीं होती, बहुत मुश्किल लाइफ होती है, ठीक है। तो एक फ़ीमेल ही जो है कि वो हर चीज़ को मैनेज करती है, हर चीज़ को देखती है। ऑफिस में भी हमने मतलब पूरा टाइम देना पड़ता है, ठीक है, और फैमिली को भी देना पड़ता है, तो फिर उसके लिए एक शेड्यूल तैयार करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ये मतलब एक इतना आसान काम नहीं है कि एक फ़ीमेल होना, ठीक है, और फीमेल्स के साथ आपको हर चीज़ को मैनेज करना और देखना। और फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं ना कि अगर हम काम कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। घर तो आपकी जिम्मेदारी है भाई, घर तो डेफिनेटली घर हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोग ऑफिस को भी पूरा टाइम देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेरी एक शेड्यूल है, हमें पता है कि हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है और लेट नाइट तक हमने जागना है और लेट नाइट ही हमने सोना है। क्या रूटीन क्या है, कितने बजे उठती है, क्या टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है? मैं 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह, और उसके लिए मैं रात 11 बजे तक मुझे पता होता है कि ये शेड्यूल है मेरा, और इस रात 11 बजे तक मुझे अपना हर काम फिनिश करना है। ख़वातीन को फील्ड में आना, जॉब करना ज़रूरी है या फिर आप प्रेफर करती हैं, क्योंकि आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है कि घर पे रहें भाई, आराम से घर संभालें आप? नहीं, फीमेल को जॉब करना ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी भी लाइफ में आप ये अभी जितनी महंगाई है, मेरा ख्याल अब तो एक बंदे से घर चलना वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, घर चलना बहुत मुश्किल वाकई हो गया है। लेकिन ये कि फीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैसेज क्या है ख़वातीन के लिए, और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या आपको फेस करने पड़ते हैं? प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन, हमें ये नहीं कि डर के बैठ जाना है, ठीक है। काफ़ी मतलब इश्यूज हमें देखने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में देखने पड़ते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप का इशू होता है, ठीक है, कन्वेंस इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन ये कि हमें उन चैलेंजेस को फेस करना है, ये नहीं कि हमें डर के बैठ जाना है, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, हम लोग मतलब एम्पावर होंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सोसाइटी में अच्छे से मूव कर सकेगी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपके? ठीक है। आपका क्या नाम? कमर। कमर क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं। कैसा है हाउस वाइफ्स के बारे में तो हमने, ये करती क्या है सारा दिन? सारा दिन काम करते रहे, फिर भी एंड पे यही सुनने को मिलता है कि आपने किया क्या है। इसका मतलब मैंने सही ऑब्जर्व किया है कि ये करती क्या है सारा दिन? ऐसे ही है कि सुबह से लेके शाम तक मैनेज करें, और जिस दिन काम नहीं होता फिर पता चलता है कि हम क्या करते हैं। और जिस दिन बीमार हो जाए उस दिन पता चल जाता है सबको सबको, बच्चों को, हस्बैंड डिस्टर्ब, बच्चे डिस्टर्ब, किचन डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये वुमेन ही है जो इस चीज़ को कवर करती है। मेल आते हैं, घर आते हैं ऑफिस से, तो वो कहते हैं जी हम थके हुए हैं, हमने तो सारा दिन काम किया है,
लेकिन वुमेन जो घर पे हैं वो भी मतलब 24/7 उनकी ड्यूटी है, और जो वर्किंग है वो उनको तो डबल काम हो जाता है कि वो भी संभालना है वो भी संभालना है। अच्छा, ऐसा क्यों है? मैं एक सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि जो फीमेल जॉब कर रही हैं उनके बारे में भी हम यही सुनते हैं कि ये करती क्या हैं, ऑफिस चली जाती है एंजॉयमेंट करने के लिए, ऐसा है। और जो घर पे है उनके बारे में भी हम यही कहते हैं, भाई ये करती क्या है। नहीं, एक्चुअली ये वुमेंस के लिए ज़्यादा फेमस है जी कि वो ज़्यादा बातें करती हैं या ज़्यादा टाइम फन में गुजारती हैं, हालांकि वो ज़्यादा काम कर रही होती हैं। अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेल ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं, वुमेन्स कम करती हैं। वो अपने कामों में उनको पता होता है कि हमने इतने टाइम में इतना काम ख़त्म करना है, और उन्होंने करना होता है। वो किसी की मतलब इस तरह नहीं देखना चाहते कि जी हम बर्दाश्त करें या हमारा बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं या हमारे हस्बैंड को कोई काम ना हुआ हो या किचन ना हो, तो वो इतनी जगह पे इतनी चीज़ों को लेके चल रही होती है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अप्रिसिएशन की वो हकदार होती हैं। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी सोचा है कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए, मुझे भी बाहर जाना, कभी ऐसा ख्याल आया है? जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके जहन में ये ख्याल आता है? नहीं, ख्याल कभी आता था लेकिन अब नहीं आता, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकती हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा इशू है, कोई फाइनेंशियल इशू हो तो फिर मैं जाऊँ, लेकिन अगर मुझे नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और फिर मुझे खुद को टाइम देना चाहिए कि मैं खुद मतलब बाहर भी निकलूँ, घर भी संभालूँ, और एंड पे आके खुद अपने लिए मेरे पास टाइम ना बचे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को भी टाइम दूँ। अच्छा, ये बताइए कि माशरे का रवैया क्या है? चाहे एक फ़ीमेल को लेकर, मैं वर्किंग वीमेन या हाउसवाइफ की बात नहीं करी, मैं एक फ़ीमेल को लेकर बात कर रही हूँ, और इश्यूज़ क्या हैं जो आपको लगता है कि भाई ये तो ख़वातीन के लिए होना चाहिए ना? अब पहले से हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, अवेयरनेस बहुत हो गई है। अब पहले जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि मतलब ख़वातीन को कोई उनके हकूक़ नहीं थी, कोई कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जैसे टाइम गुजर रहा है तो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ख़वातीन भी बराबर की हकदार हैं हर चीज़ में, और वो कर रही तो उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, ये नहीं है कि नहीं मिल रही। तो आगे कुछ और भी मतलब उनको भी इंसान समझना चाहिए कि वो भी थक जाती हैं, उनको भी स्पेस चाहिए। जैसे हस्बैंड्स होते हैं या भाई होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, तो फीमेल्स के लिए भी मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। उनको तो कहते हैं जी दोस्तों को मिलने जा रही हो, कलीग्स को मिलने जा रही हो, बच्चों को भी ले जाओ, लेकिन हस्बैंड यानी अब हमारी जो कमर है, इनके हस्बैंड सुन लें, मेरी तरफ से भी मैसेज है, नेक्स्ट टाइम ये कहीं भी जाना चाहेंगी प्लीज़ इतनी स्पेस इनकी बनती है कि बच्चों को आप रखिएगा और ये आराम से अपने दोस्तों से नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से, वो मेरे साथ मतलब इस मामले में बहुत करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ आ रही हूँ ड्राइविंग सीखने के लिए, तो उन्होंने किसी दिन भी मुझे, बल्कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया है कि तुम जाओ, तुम सीखो, तुम खुद इंडिपेंडेंट हो, तुम जैसे ड्राइवर्स होते हैं तो मोस्टली ड्राइवर्स इस तरह करते हैं जी कि नहीं, ड्राइवर्स होते हैं वो इंतज़ार करते रहे कहीं जाना। मेरे बच्चों को मतलब जैसे पेपर्स हो रहे हैं तो ड्राइवर्स कहते हैं जी कि हमने छुट्टी पे जाना या कुछ ऐसे होता है, या ड्राइवर के साथ ही हम मतलब होता है। मेरे बच्चों को ये बहुत था कि मामा हम इंडिपेंडेंटली बाहर निकलें, आइसक्रीम खाने जाएं तो आप सीखें। मैं डरती थी, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इनकरेज किया है कि जाओ, तुम सीखो, तुम कर सकती हो, तुम निकलो। ये बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप क्या करती हैं? मैं कमीशन ऑफिसर हूँ अलाइड हेल्थ साइंसेज में, एंड आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम करती हूँ, ये बाईपास ऑपरेशंस कार्डियक। मुश्किल क्या है ख़वातीन के लिए सोसाइटी में? नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट इरादा करने की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ऑफ कोर्स होते हैं, बट व्हेन यू हैव योर पावर तो उसके आगे कोई चैलेंज, आई गेस चैलेंज कुछ रहता नहीं है। जब आप यकीन कर लेते हैं और आप कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं। कोई सजेशन देना चाहेंगे कि ख़वातीन के लिए ये होना चाहिए, ये मिसिंग फैसिलिटी आप फील करती हैं? मैं गवर्नमेंट से डेफिनेटली एक तो पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आबशार जैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटी इन्होंने स्टार्ट की, जो पहले नहीं थी, बिकॉज़ मैं अपनी कुलीग्स के साथ ऐसी फैसिलिटी को ढूंढती थी जो कि हमें नहीं मिलती थी। तो ये कमर्शियल लेवल पे गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इस तरह की गवर्नमेंट लेवल पे हमें मज़ीद प्रोजेक्ट्स चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये जो ख़वातीन के लिए कितना हेल्पिंग हैंड है ये इदारा आबशार, जिसने इतना एक्नॉलेज भी किया है, इतना ट्रेन भी किया है, स्किल भी दी है गवर्नमेंट लेवल पर, बिकॉज हम अपने इर्द गिर्द नहायत स्किल्ड लेडी ऑफिसर्स को देख रहे हैं। सो दिस इज़ रिमार्केबल। इस तरह के प्रोजेक्ट्स मज़ीद होने चाहिए। ठीक है जी। कैसी हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक है। आपका क्या नाम है?
मरियम आसिम। मरियम आसिम क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप भी हाउस वाइफ? जी, कैसा चल रहा है घर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जितना आप काम करती हैं उतनी एप्रिसिएशन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। घर पूरा मेरे पे डिपेंड करता है, मैं ना करूँ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी तंग आ जाती हैं इस बिहेवियर से? बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को भी जौन सा ना लेडीज़ को एक डे जौन सा वीक में ऑफ मिलना चाहिए। हाउस वाइफ्स को तो मिलता ही नहीं है ना? बिल्कुल, संडे हो, मंडे हो, फ्राइडे हो, कंटिन्यूस वर्क 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 ऐसे ही चलता है। बच्चों को भी ऑफ मिल जाता है, हस्बैंड को भी ऑफ मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। अच्छा, आपको ऑफ चाहिए, छुट्टी चाहिए? मुझे ऑफ चाहिए। आपको 2 छुट्टियां मिलनी चाहिए जितनी आप तंग आई हुई है काम कर करके। नहीं, अभी काम का ऐसा सच बर्डन नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेक चाहते हैं। जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी। हाँ बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा डेली की रूटीन से जौन सी लेडीज़ है ना तंग आ जाती है। अच्छा, बाहर निकलती हैं, माशरे में क्या देखती हैं? शिकवा क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए? नहीं, अब काफ़ी चेंज आ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम कहीं भी जाते हैं ना, जो ख़ास तौर पे हमारे पढ़ी लिखी जौन सी आवाम है ना, वो अच्छा हमें डील करती है, और जो हमारे थोड़े से ज़रा है नीचे लेवल के, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं ख़ातून को ख़ास तौर पे। अगर हम रोड पे निकलती हैं तो मैं कहती हूँ कि बैगर्स क्या, रिक्शे वाले क्या, वो फर्ज समझते हैं, वो नहीं देखते हैं ये खातून बच्चों वाली हैं या क्या है, बस बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ज़रा चेंज आना चाहिए। और ये चेंज कैसे आएगा? घर से आएगा, तरबियत से आएगा, कैसे आएगा ये? बिल्कुल तरबियत से आएगा। मज़हब को फॉलो करेंगे, इस्लाम को फॉलो करेंगे तो ये सब। फिर गवर्नमेंट सख्ती करे फिर आएगा, कैसे आएगा? ये भी है, कुछ भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट सख्ती करेगी तो आ सकता है कि जैसे अब देखें ना कि इतनी ज़्यादा एम्पावर वुमेन्स आई हैं, जैसे वार्डन्स हैं। पहले मतलब मेल वार्डन्स होते थे तो मतलब फ़ीमेल्स के लिए बहुत परेशानी होती थी। अब अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो हम किसी भी मेल फीमेल को जाके हम फ़ौरन कह सकते हैं, कोई हेल्प ले सकते हैं। मेल को कहते हुए झिझक जाते थे। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ गवर्नमेंट ने की है या जो भी हमारी कंट्री में अभी हो रहा है कि वुमेन्स एम्पावर आ रही हैं, तो ये सबसे बेस्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त। ख़वातीन बड़ी खुश हैं जी, ख़वातीन के जॉब्स करने से, अच्छी अच्छी सीट्स पे आने में। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहूँगी? मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी करनी चाहिए। बच्चियों के साथ लड़कों की खसूसी, औरतों की इज़्ज़त करें सबकी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका काम करना और आज का दिन ख़ास तौर पर जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा ख़ास है। अरूसा, अभी बहुत खुश थी आप और बाकायदा जो है वो मुझे बता रही थी। इन्हीं से जान लेती हैं कि आज ऐसा क्या ख़ास हुआ है जो ये बहुत खुशी का इजहार करी है, बताइए। जी, आज लाहौर में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इवन आई गेस पाकिस्तान में ये ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि फ़ीमेल जो हैं वो एज एन CM पायलट हम लोगों ने लीड किया, और ये बड़ा खूबसूरत मोमेंट था हमारे लिए। हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी फीलिंग्स इतनी प्यारी होंगी। उसके बाद हमारी जो CM साहबा हैं, उन्होंने स्पेशली हमें स्टेज पे बाय नेम कॉल करके बुलाया है, और बुलाने के बाद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और अप्रिशिएट करने के बाद उन्होंने हमें 1 लाख रुपीज़ जो है वो कैश रिवॉर्ड दिया, जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। ओह माय गॉड, ये जो कैश रिवॉर्ड मिल गया है ना, ये तो वाकई, और फिर जो दूसरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और फिर आपका नाम, एजाज़ आपके नाम, ये भी वाकई बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 8 मार्च के मौका पे हमें ये अचीवमेंट मिली है कि फ़र्स्ट वुमेन पायलट जो है, यू कैन से पायलट 1 का टैग जो है वो हमें लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, विमेंस डे है आज, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है ख़वातीन को लेकर जिनको हल होना चाहिए? आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं? कैसे चेंज आएगा? क्या चेंज आप लाना चाहती हैं? आज तो मेरे अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा पावर आ गया, अप्रिसिएशन से भी और 1 लाख से भी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ, मेरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन द रोड्स, स्पेशली दैट 1 सेमिनार, और वो बड़ा खूबसूरत है। फीमेल के चेंजेस ज़रा ये आ जाते हैं, आपको पता है जब फीमेल ऑन रोड जाएगी तो उसको फेस करना पड़ेगा। उसको फेस करने का तरीका ये है कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर लें, अपने आप को देखें कि हम किसी से कम नहीं है, और अगर आपको थोड़ा बहुत डर लगता है तो आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बिल्कुल करैक्टर बिल्डिंग भी करेंगे, आपको हौसला भी देंगे और आपके साथ रोड पे सर्वाइवल भी करेंगे। ठीक है जी, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है। विमेंस डे कैसा चल रहा है वर्किंग विमेन का?
अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि अरूसा ने आपको बताया है कि हमने अभी सीएम साहिबा को लीड किया है और काफ़ी उस स्टेप को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। स्पेशली उन्होंने हमसे मुलाकात की है, हमारे साथ पिक्चर्स ली हैं और हमें जो है वो प्राइज़ भी ग्लो आपके चेहरों पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल वो आना भी चाहिए। देखिए वो पहली सीएम है पंजाब लेडी जो है और फीमेल वो है, और फीमेल ने लीड किया, तो हम वैसे बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो एक फ़ीमेल लेडी हमारी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो बड़ा एक अच्छा जो है वो जेस्चर है, और जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वाकई मेरा जो ये स्पेशल डे है वो स्पेशल हो गया है। ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी? मैं लेडीज़ से कहूँगी कि जो घरों में हैं या किसी भी तरह से वो ये चाहती हैं कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, वो लाजमी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और मुल्क की तरक्की में कोशा रहें, मर्दों के शाना बशाना जो है वो काम करें। मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं सबको यही दूंगी कि ख़वातीन किसी भी शोबे में, किसी भी स्टेप पे मर्दों से बिल्कुल पीछे नहीं है। हिम्मत करें आप लोग, अपने इंडिपेंडेंटली अपने वर्क को समझें और करें ताकि किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। घर चलाना और नौकरी चलाना कितना आसान है? आसान तो नहीं है तो मुश्किल, लेकिन सब बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। आज के दिन के हवाले से मैं एक मैसेज ज़रूर दूंगी सबको कि आप जितनी मर्ज़ी तरक्की करें, लेकिन मर्द से एक कदम पीछे रह के। तो ये मेरा मैसेज है तमाम ख़वातीन को कि मर्द से एक कदम पीछे रह के ही हम लोग चल सकते हैं, चलना भी चाहिए। हमारी जितनी भी आप देख ले जंगों के अंदर हमारी गई हैं लेडीज़, हमारी ख़वातीन गई हैं, लेकिन उनके शाना ज़रूर चली हैं, लेकिन उनसे आगे नहीं चली। तो हम उन्हीं के पैरोकार हैं, तो हमें उनसे एक कदम पीछे ही चलना चाहिए। मैं तो यही मैसेज दूँगी। ठीक है। ज़िंदगी कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि जो हाउस वाइफ्स हैं उन पे भी उतनी जिम्मेदारी, आप पूरा घर भी चलाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, नौकरी भी संभालती हैं। मैनेज कैसे करती हैं? जिम्मेदारी ज़्यादा समझती हैं, आप पे आ जाती हैं? मैं ये कहती हूँ जो वर्किंग वूमेन होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, बनिस्बत जो घरेलू ख़वातीन होती है उनकी निस्बत वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी मैनेज कर लेती हैं उन औरतों की निस्बत जो घर पे रहती हैं। तो वो अपने बच्चों को भी मैनेज करती है, अपनी फैमिली को भी और अपने डिपार्टमेंट को भी जहाँ वो जॉब कर रही होती है। अच्छा, इस आबशार सेंटर के बारे में बताइए कि यहाँ पर फीमेल ही सर्विसेज प्रोवाइडर है और फीमेल के लिए ही ये बनाया गया है ड्राइविंग सेंटर। जी बिल्कुल। हमारी ख़वातीन जो कि बहुत हिचकिचाती थी कि मर्द से घर में, चूँकि उन्होंने एक तजर्बा किया होता है अपने भाई से या फादर से सीखने का, तो वो बेचारी डरी सहमी आती हैं यहाँ पे। अब यहाँ उनको माहौल बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत पॉजिटिव माहौल दिया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड किया जाता है यहाँ पे। तो आप चूँकि ख़ुद भी एक स्टूडेंट रही हैं हमारे अदारे की, तो ये तो आपको बेहतर पता है कि बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं ना सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस से मैंने ड्राइविंग सीखी है, बल्कि ये मेरी इंस्ट्रक्टर रही है, ये मेरी टीचर रही है, इन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई और यकीन जानिए निडर होकर ड्राइविंग सिखाई, यानी डर शर सारे आपके दिल से निकाल दिए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ख़वातीन के लिए मैसेज? ख़वातीन के लिए एक ही मैसेज है कि करें, सब कुछ करें, लेकिन जो दायरा हमारे गिर्द लगा दिया गया है उस दायरे से निकलना नहीं है। ये मेरा आज के दिन के लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वुमेंस डे है और पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि तकारीब हो रही हैं। ख़वातीन से हमने बात की है, मसाइल भी जाने हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाया है। CTO लाहौर अमारा अतर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं कि आज के दिन को जैसे मनाया जाता है क्या ऐसा ही होना चाहिए या फिर अभी मज़ीद किसी बहुत अच्छी तब्दीली की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी आज के दिन को लेकर, क्योंकि बहुत साल हो गए हम ये दिन मनाते हैं और बिहेवियर चेंज हो रहे हैं सोसाइटी का, अभी क्या तब्दीली की ज़रूरत है? आप भी एक फ़ीमेल हैं, क्या सोचती हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो बिहेवियर में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही है। आपने देखा होगा पुलिस के डिपार्टमेंट को ही आप देख लें, पुलिस डिपार्टमेंट में ख़वातीन 1970s से मौजूद हैं, लेकिन 1970 से लेके जितना अब उनको पजीराई मिल रही है, जितना अब इनको इनकरेज किया जा रहा है मुख्तलिफ रोल्स में,
आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पॉजिटिवली हमारे पास चेंजेस जो हैं वो आए हैं सोसाइटी के अंदर, और बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना चाहिए वुमेंस डे को। और हमारी ख़वातीन बड़े एफ़र्ट्स करती हैं, बहुत स्ट्रगल्स करती हैं, और बहुत स्ट्रगल करके फिर काम में आके मेहनत करती हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। हर इंसान चाहता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, और ख़वातीन को अप्रिशिएट करने के दिन का ये जो दिन है ना, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, हमें किसी भी सीट पर पहुंचने के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड में हमें मेल की निस्बत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोशिश, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है खुद को प्रूव करने के लिए। बिल्कुल, इसमें आज हमारे पास एक तकरीब हुई थी जहाँ पे सीएम साहिबा मौजूद थी। उन्होंने भी यही बात की कि हमें आदमियों से डबल काम करके अपने आप को मनवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन इसमें घबराने की और बिल्कुल वो होने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इसका पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। हम ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, ज़्यादा मैच्योर होती हैं, इंटेलिजेंस ज़्यादा आती है, विजडम ज़्यादा आता है, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर आगे जाती हैं, और हम फिर अपनी सीट की कदर करती हैं। हम उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, क्योंकि हमने ज़्यादा स्ट्रगल करके किया होता है। हमें ज़्यादा एहसास होता है कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम फिर उस तरह की बेकदरी नहीं करते, हम बहुत कदर करती हैं अपनी रिस्क कमाने का। जो भी तरीका है हमारा, हम उसकी बड़ी कदर करती हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ख़वातीन जो है वो एक्स्ट्रा काम भी करती हैं, और उसमें भी वो अपने आप को खुश रखती हैं, उसमें भी वो इस तरह से दिन मनाती हैं, उसमें भी वो सेलिब्रेट करती हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, आप एक फ़ीमेल हैं, आपके पास बहुत बड़ी सीट है, इससे निकल के आप एक फ़ीमेल भी हैं, प्रॉब्लम क्या देखती हैं सोसाइटी में जब बाहर निकलती हूँ? प्रॉब्लम जो है ना हमारा, हम कई दफ़ा जिस तरह आपने बात की ना, अभी तो पॉजिटिव चेंज आ गया रवैयों में। अभी हमें जो ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हमें जो मौक़े मिलते हैं, काम करने के जो मौक़े हैं वो मिले, बजाय ये कि हम साइड वाली सीटों पे रहें, या हम लोग ऐसी सीटों पे रहें कि अच्छा बस दफ्तरी काम है, बस 2 घंटे किया और ख़त्म हो गया। वी शुड ऑल बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। हमें मेन स्ट्रीमिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ख़वातीन को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको पोटेंशियल अपनी दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो बिल्कुल दिखाएंगी। तो खाली जो गुफ्तगू की हद तक हम कहते हैं ना कि ये बस ख़वातीन हैं, ख़वातीन का होना ज़रूरी नहीं है। ख़वातीन को मुख्तलिफ अच्छे रोल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी लीडरशिप है, अब तो ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा ख़वातीन और बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल मैं समझती हूँ कि जहाँ पे भी जिस भी लेवल पे हम चाहते हैं, उस लेवल पे अभी हम नहीं पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स जो है ना ख़वातीन को दिए जाए। कमी क्यों रह गई? क्योंकि हम तकरीबन 52% है आबादी का, हम तादाद में ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर गवर्नमेंट कहती है कि हम बेहतरीन करेंगे ख़वातीन के लिए। हम उनको वर्किंग वीमेन हॉस्टल की बात हो, उनके लिए एक एनवायरनमेंट की बात हो, उनके लिए एक सेपरेट जगह की बात हो, हर गवर्नमेंट बात करती है। मिसिंग क्यों रह गया? अभी देखें, मेरे ख्याल से मिसिंग इसलिए रहता है कि जब खातून खुद उस जगह पे आती है ना, तो वो रियलाइज़ करती है कि कहाँ पे इश्यूज़ थे। जब भी एक औरत लीडरशिप रोल में आती है, तो वो और नज़रिए से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखती है। अब इसी तरह आप देख लें, आज जिस तरह से तकरीर हुई और बहुत सारे इसमें ऐलानात किए गए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वाई बिकॉज इट इज़ बीइंग हेडेड बाय अ वुमन, ठीक है। उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने ये ऐलान किया कि जी ख़वातीन के लिए हॉस्टल्स बनेंगे, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर बजट अनाउंस कर दिया आज, ठीक है। उन्होंने ये कंपलसरी किया कि वॉशरूम्स बनेंगे। ख़वातीन को आप तब रखें अपने पास जब आपके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ हों, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी। तो आपने देखा कि वो आई हैं और उन्होंने आते ही एक इतने बड़े प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को एक इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि अगर आपके पास सहूलतें हैं ख़वातीन के लिए, तो तब लेके आए उनको वर्किंग फोर्स में। लेके आके उनको बिठा देना और वॉशरूम भी ना होना, उनके लिए अलहदा से प्रेयर रूम भी नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से वही बात है कि जब हम उस रोल्स में आती हैं तो फिर हम ज़्यादा सोचती हैं, मेल शायद उस तरह से नहीं सोच रहे होते। अच्छा, लीडरशिप की आपने बात की है, बिल्कुल सीएम साहिबा की आप बात करिए, आप भी एक पूरे डिपार्टमेंट को लीड कर रही हैं। ख़वातीन की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल? देखें, जब हम शुरू में आए थे एज ASP, तो उस वक्त थोड़ा सा एक परसेप्शन अलग बना हुआ था पुलिस का, लेकिन अब जैसे जैसे 15 साल बाद अब मैं देखती हूँ तो अब थिंग्स हैव चेंज अ लॉट।
अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, परसेप्शन भी चेंज हो गई है, एक्सेप्टेंस लेवल्स बहुत बेहतर हो गया है। और मैं समझती हूँ कि जितना अच्छा जूनियर्स जो हैं वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल SHOs हैं, ASIs हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, हमारी जितनी भी तफ्तीश होती थी, जितने भी हम टीम्स मेहनत करती थी, गैंग्स अरेस्ट होते थे, जितना वो उनके साथ एक ओनरशिप होती थी कहीं भी नहीं होती थी। तो आई थिंक कि जूनियर से तो हमारा कभी एक्सेप्टेंस इशू था ही नहीं। और सोसाइटी देखें, सोसाइटी जिसके पास लीगल अथॉरिटी है सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। आबशार सेंटर सिर्फ फीमेल्स के लिए है और फीमेल ही सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बाकी गवर्नमेंट इदारों में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अभी भी बाहर निकलते हुए या फिर मर्दों से हेल्प लेते हुए घबरा जाती हैं। देखें, बहुत ज़रूरी था कि ड्राइविंग फैसिलिटी जो है वो ख़वातीन के लिए अलहदा से क्रिएट हो। अभी तक हमारे पास ये चीज़ मिसिंग थी, तो ये हमने सेंटर इसीलिए बनाया कि लड़कियों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाएं, क्योंकि आपको पता है जब आप ड्राइविंग करते हैं, आप गाड़ी में बैठते हैं, आपने पार्ट्स भी समझने हैं, आपने हर चीज़ समझनी है, आपको ड्राइवर ने हेल्प भी करना है। तो कई दफ़ा जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज और सेफ्टी वाइज वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते थे, तो ज़्यादातर लड़कियां ही लड़कियों को सिखाती थी। तो ये सर्विस ऐसी है जिसमें इस चीज़ को सोसाइटी को जहन में रखते हुए एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, बड़ी अच्छी प्रोफेशनली साउंड किस्म की ड्राइवर्स हैं। ये इनको ऑन कार भी सिखाती हैं, यहाँ पे लेक्चर्स भी होते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्कशंस भी होती हैं, हम इनको रोड पे भी लेके जाते हैं। और ये हमारा पहला बैच जो है वो इंशाल्लाह पास आउट हो रहा है कल सुबह, और वी आर वेरी होपफुल कि बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी और सीखेंगी ड्राइविंग। आपके डिपार्टमेंट में सिटी ट्रैफिक पुलिस में आपके क्या प्लान्स हैं फीमेल्स को लेके या ओवरऑल? देखिए, फ़ीमेल्स को लेके बहुत सारे प्लान्स हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं चाहती हूँ कि ये हर वो रोल अदा करें जो अभी तक ये समझा गया था कि सिर्फ मेल्स कर सकते हैं। ये इनको MTO भी लगना चाहिए, इनको OSI भी लगना चाहिए, इनको अकाउंटेंट भी लगना चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ के अंदर इनको आगे आना चाहिए। जो खातून समझती है कि मैं कर सकती हूँ वो कर सकती है। हर चीज़ मेहनत मांगती है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये सारे लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं ये ख़वातीन चला रही हैं, दे आर हेडिंग द लाइसेंसिंग सेंटर्स। तो वो लाइसेंसिंग सेंटर अगर हेड करनी है तो एक ब्रांच भी हेड कर सकती हैं। तो बिल्कुल आई एम होपफुल। सारी ख़वातीन के लिए आपका मैसेज? देखिए, मेरा मैसेज यही है उनके लिए, सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़, अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहें, अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करें एज़ यू आर। कोई कंप्लेनिंग मोड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जो हैं बड़ी अच्छी हैं, मेहनत करें, दिल साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, मेहनत करना आती हो तो कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। तो उसमें यह है कि हम जितनी भी ख़वातीन पुलिस में हैं वो उस तरफ से मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी रखें। कोई आपका प्रॉब्लम हो, कोई हरासमेंट इशू हो, चाहे वो वर्क प्लेस से रिलेटेड है, प्राइवेट लाइफ में है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट है, आप प्लीज़ अब हमसे रब्ता करें, हमसे इन टच हो जाएं। हमारे एम्पावर होने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एम्पावर्ड नहीं फील करेंगी। वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अब उसके लिए ऐप्स भी बन चुकी हैं। आज एक ऐप नई लॉन्च हो गई है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, वुमेन सेफ्टी ऐप को। उसमें नए फीचर्स हैं, सबके मोबाइल्स में एक होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। खाली अगर हम बहुत गुफ्तगू करेंगे तो वो चीज़ इतनी वो नहीं फ़ायदेमंद होती। लड़कियों को पता होना चाहिए भी मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ, मुझे इस ऐप की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं मेरी तरफ से, एंड आई ऑलवेज़ विश देम लक कि अपने अंदर यकीन करें और यकीन रखें, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली, प्रोग्राम आपने देखा, और ख़वातीन को लेकर आज का पूरा हमारा प्रोग्राम था कि ख़वातीन ने किस तरह से आगे बढ़ना है। चाहे माशरे में, सोसाइटी में कितने ही चैलेंजेस हैं, कितने ही मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो जॉब में हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने तमाम ख़वातीन से कोशिश की है कि बात की जाए। तमाम की तमाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बाहिम्मत हैं और चाहती हैं कि उनकी वजह से माशरे में तब्दीली आए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के